नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करते हैं। सदन में जीतू पटवारी अब अकेले पड़े हैं। आधे से कम विधायकों ने हस्ताक्षर किया है। 95 विधायक में से 48 ने साइन किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के भी हस्ताक्षर नहीं है। हम जिनको सुन रहे थे, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और बहुत उत्कट विद्वान आदरणीय गोविंद देवगिरी जी महाराज, आदरणीय प्रोफेसर कोटापति राहुल अनुनायक थेरा जी श्रीलंका से, उगेन दोर जी गृह और संस्कृति मामलों के मंत्री भूटान, विदुर विक्रम नायका बुद्धासन धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्रीलंका, प्रोफेसर डॉक्टर IR तजोकोर्डो ओका अर्थार्दाना सुकावती बाली इंडोनेशिया के उपराज्यपाल, सुश्री ऊषा ठाकुर जी मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री, प्रोफेसर SR भट्ट जी आयोजन समिति के सह अध्यक्ष, प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी वाइस चांसलर सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, यहां उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि 7वां धम्म धम्मा सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी विद्वजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। और आज जब हम धम्मा सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए इकट्ठा हैं, तो मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन जो इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया, उसने अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलके मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन को कर रहा है। मैं राम माधव जी और इंडिया फाउंडेशन की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोपाल को इस धम्मा सम्मेलन के लिए चुना। पूरब का मानवतावाद, अभी गोविंद गिरी जी बोल रहे थे। देखिए, हजारों वर्ष पुराना भारत का इतिहास है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत। और अगर मैं मूल चिंतन क्या है भारत का, यह बात कहूं तो एक ही पंक्ति में अगर कहूं तो एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विद्यमान है, अनस्यूत है। एक ही चेतना वो सब में है, मनुष्य मात्र में है। और इसलिए भारत में कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सीताराम है, वो ही है सब में है। या कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। इसको और अगर बढ़ाएं तो स्वामी जिस श्लोक का भी उल्लेख कर रहे थे, इसलिए भारत में कहा गया अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये छोटे सोच वालों के, छोटे दिल वालों का सोच है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी धरती ही एक परिवार है, सारी वसुधा ही एक परिवार है। इसलिए हमारे यहां कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, कोई भेद नहीं। इसलिए शायद कहा गया कि जियो और जीने दो। और अगर आगे बढ़कर कहूं तो मैं भारत के गांव गांव में, केवल विद्वानों की सभाओं में नहीं, गांव गांव में आज भी हर धार्मिक आयोजन में बच्चा बच्चा
इस मंत्र का उच्चारण करता है, उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। बच्चा बच्चा भारत का उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का बच्चा बच्चा गाता है। यह वही सोच है, एक ही चेतना। और सचमुच में इसी भाव के कारण हमने पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंगों में उसी एक आत्मा को देखा। शायद इसलिए जो दशावतार भारत में माने गए हैं, उनमें से जो 4 अवतार 12 है, मत्स्य कूर्म 3 और एक चौथा नरसिंह अवतार, ये आधा मनुष्य का और आधा पशु का हुआ। एक आत्मभाव से देखने का भाव है। शायद इसलिए हमने नदियों की भी पूजा की, मां माना। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान पवित्र माताएं हैं। इसलिए हमने पेड़ों की पूजा की। अभी भगवान बुद्ध की प्रतिमा महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की तो पीपल के पत्ते पे। अब आप देखिए, बट का वृक्ष, पीपल का पेड़, इसमें भी वही चेतना है। ये भारत के दर्शन में आपको हर जगह मिलेगी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, महामहिम को सुनेंगे। सारी धरती एक परिवार है, केवल धरती नहीं, धरती पर रहने वाले बाकी प्राणियों के लिए भी ये धरती है। अब आजकल सोचा जाने लगा है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग चीता विलुप्त हो गए थे तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए गाय को माता मानने का भाव। तो ये सोच में और चिंतन में। और अगर हम धम्मा के बारे में बात करें तो देखिए, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। धर्म और धम्म का पहला सिद्धांत सभी जीवों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना। एक ही बात है, एक ही चेतना सब में है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। दूसरी चीज अगर कहें तो ज्ञान और बोध का अर्थ, ज्ञान और बोध पैदा करना, जिसका अर्थ है चीजों की नश्वरता और अंतर संबंधों को पहचानना। और तीसरी अगर करें तो आंतरिक शांति और निर्विकार भाव विकसित करना। यहां विद्वानों की सभा है, अलग अलग बिंदुओं पर आप गंभीर चिंतन और मंथन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने में सफल होगा। क्योंकि इस देश ने, इस धरती ने, भगवान बुद्ध ने भी जो कहा वो यही था, युद्ध नहीं, शांति, घृणा नहीं, प्रेम, संघर्ष नहीं, समन्वय, शत्रुता नहीं, मित्रता। और मुझे लगता है यही वो मार्ग है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और इसके लिए धम्म और धर्म सम्मेलन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार सभी अतिथियों का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable CM, for your endearing speech. Now we will have the book launch of the Panorama of Indian Philosophers and Thinkers Encyclopedia Collection, authored by Professor S.R. Bhatt and Professor Nirja Gupta. On the occasion of glorious 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav, this book has been published. It is comprised of 3 volumes, Spiritual Legacy, Premier, and Medieval and Modern. In this regard, many philosophers and scholars of India have submitted their entries into this compilation, and this is the first of this kind in India. May I now invite the Honorable Governor to deliver his address.
सभी को नमस्कार। 7वें इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस में पधारे भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी, भूटान के गृह एवं संस्कृति मंत्री श्री उगेंदर जी, श्रीलंका के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मंत्री विदुरा विक्रम नायका जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी, मंचासीन महानुभाव, उपस्थित संतगण, भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं अंतर की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं। राजा भोज के ऐतिहासिक नगर भोपाल में नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन करने के लिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस सम्मेलन में विदेश एवं भारत से पधारे सभी प्रतिनिधि, सम्मानीय वक्तागण और अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखती है और उसे बढ़ावा देती है। हमारे भारतीय दर्शन की मान्यता इस विश्वास में निहित है कि विश्व सबके लिए है और युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मानवता के कल्याण के लिए शांति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास आवश्यक है। यहां तक कि नैतिक और व्यवहारिक क्षेत्र में बौद्ध दृष्टिकोण भी मानव जाति की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक परिदृश्य में अतिवाद, विस्तारवाद, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मानवता की सुरक्षा हेतु भारतीय ज्ञान एवं ऋषियों का चिंतन ही आज के समय में समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य दो प्राचीन सभ्यता के बीच विचारों के परस्पर विनिमय के माध्यम से सद्भाव को बढ़ा देना है, ताकि धर्म चिंतन की स्वतंत्रता का एक वास्तविक उत्सव बन सके। सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक और सभ्यतागत अंतर संबंध के द्वारा जो चिंतन परंपरा चली आ रही है, उस पर बदलते समय और परिप्रेक्ष्य में नई दृष्टि से विचार किया जाएगा, ताकि एक समृद्ध समाज, राष्ट्र एवं विश्व का निर्माण हो सके। हिंसा और युद्ध से कराते विश्व के लिए बुद्ध एक समाधान है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में बौद्ध परिभ्रमण पथ भगवान बुद्ध के उन्हीं शिक्षाओं को प्रसारित करने वाला केंद्र के रूप में स्थापित है। मैं आश्वस्त हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन युद्ध एवं पीड़ा से कराते विश्व को शांति का मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। आभार। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Governor, sir, for your kind remarks. It is indeed my proud privilege to request the Honorable President of India to deliver her address.
इस सम्मेलन में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मिनिस्टर ऑफ होम एंड कल्चर अफेयर्स भूटान मिस्टर उगेन दर्जी जी, मिनिस्टर ऑफ बुद्ध शासन रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका मिस्टर विदुर विक्रम नायक जी, मध्य प्रदेश सरकार से संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, वेनेरेबल प्रोफेसर कोर्ट PTO राहुला अनुनायक धेरोजी फ्रॉम श्रीलंका, वाइस गवर्नर ऑफ बाली इंडोनेशिया प्रोफेसर डॉक्टर IR जकरदाओका ओरदाना मुकावती जी, धम्म सम्मेलन की आयोजन समिति के सह अध्यक्ष प्रोफेसर SR भट्ट जी, सांची यूनिवर्सिटी के बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, देश विदेश से आए हुए संत समाज और प्रतिनिधिगण, देवियों और स्वजनों, सबको मेरे नमस्कार प्रणाम। इस धम्म सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज तथा इंडिया फाउंडेशन की मैं सराहना करती हूँ। इस सभागार को आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम दिया गया है। मुझे उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जौन सेवा के कार्य में धम्म के आदर्श के अनुरूप निस्वार्थ और संपूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ठाकरे जी का स्मरण करना सभी को नैतिकता दायित्व है। धर्म और सेवा भाव से उनको जोड़ता है। मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। I feel very happy to note that delegates from several countries are participating in this convention. Their participation in this convention underlines the universal appeals of the ideals of Dhamma. I am sure that they are happy to be in Madhya Pradesh, where Sanchi and Bharhut are located. The stupa complexes and Sanchi and Bharhut have been great symbols of the eternal Indian message of Dhamma since ancient times. The great banyan tree of Indian spirituality has its roots in India, and its branches and veins are spread all over the world. The delegates of this convention are messengers of Eastern humanism, which forms the core of all the major schools of Indian philosophy. For scholars, there are different schools of philosophy, but mystics of the world speak the same language. When realized souls decided to become compassionate teachers or gurus, their traditions came into existence. Many such traditions originated in India and have been flourishing across the world. These traditions are based on philosophies that did not spring from merely intellectual exercises. These philosophies are based on actual experiences of realized souls who were seekers of the ultimate truth and had realized it for themselves. That is why these philosophies are called darsana or direct vision, and the founder of every school is called a seer, that is drashta or darshanik. देवी और स्वजनों, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को महर्षि पतंजलि ने
इन शब्दों में व्यक्त किया था, दुखमें वो सर्वम विवेकिनः, और भगवान बुद्ध ने कहा था सर्वम दुखम। कालांतर में गुरु नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन इन सभी ईश्वरीय विभूतियों ने दुख से निकलने का मार्ग भी सुझाए हैं। मानवता के दुख के कारण का बोध करना और उस दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना पूर्व के मानववाद की विशेषता है, जो आज के युग में और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की पद्धति स्थापित की। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को प्रकाशित किया। गुरु नानक देव जी ने नाम सिमरण का रास्ता सुझाया, जिसके लिए कहा जाता है, नानक नाम जहाज है जो ढोए सो उतरे पार। कभी कभी कहा जाता है, धर्म का जहाज हिलता डोलता लेकिन डूबता नहीं है। धम्म की अवधारणा भारतीय चेतना का मूल स्तर रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है, धार्यते अनेन इति धर्म, अर्थात जो सबको धारण करता है, यानी आधार देता है, और धर्म है। धर्म की आधारशिला पर भी पूरी मानवता टिकी हुई है। राग और द्वेष से मुक्त होकर मैत्र, करुणा और अहिंसा की भावना से व्यक्ति और समाज का विकास करना पूर्व के मानववाद का प्रमुख संदेश रहा है। नैतिकता पर आधारित व्यक्तिगत आचरण तथा समाज व्यवस्था पूर्व के मानववाद का व्यवहारिक रूप है। नैतिकता पर आधारित ऐसी व्यवस्था को बचाए रखना और मजबूत बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि जिस समाज में धर्म की रक्षा की जाती है, वो समाज भी धर्म का संरक्षण प्राप्त करता है। धर्म रक्षति रक्षितो हो। Ladies and gentlemen, the path of Dhamma or virtues is a humane path. Loving kindness or metta, compassion or karuna, selfless joy of mudita and equanimity of upekkha are important elements of Eastern humanism as propounded by the Buddha. Eastern humanism looks at the universe as a moral stage and not as a material battleground. In the building and sustaining of this moral order, every individual has to be action-oriented and not really on fate. The great Indian epic Mahabharata contains this statement by Bhishma Pitamaha. I consider personal efforts to be above all. Belief in the fate makes men dull. Paurusham hi param mane devam nishchitya mohote. Eastern humanism believes that blind impulses lead to individual fights and even wars between countries. When India proclaims on the global stage that the entire world is but one family, Vasudhaiva Kutumbakam, it proclaims its commitment to Eastern humanism. We feel happy that the International Committee was very enthusiastic in adopting June 25 as the International Day of Yoga in 2015. This highlights the universal appeal of Eastern humanism. When India emphasizes that peace, not war, is the way forward, India expresses its commitment to Eastern humanism. In recent times, India has been trying to correct many prevailing global perceptions, but the idea of progress, development, and a fair world order. देवियों और स्वजनों, मुझे ये देखकर गर्व होता है कि हमारे देश की परंपरा में धर्म को समाज व्यवस्था और राजनीतिक
कार्यकलापों में प्राचीन काल से ही केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा में अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष का स्थान दिया गया था। स्वाधीनता के बाद हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, उस पर धर्म धम्म का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र सुशोभित है। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे धर्म चक्र प्रवर्तनाय का प्राचीन ध्येयवाक्य अंकित है, जो सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाते हैं और हमारे लोकतंत्र को उस महान शिक्षा से जोड़ता है। राष्ट्रपति भवन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन के सबसे प्रमुख कक्ष में भगवान बुद्ध की लगभग 1500 साल पहले की एक प्रतिमा शोभायमान है, जो अभय मुद्रा में सभी उपस्थित व्यक्तियों को आशीर्वाद प्रदान करती है। भगवान बुद्ध से जुड़ी अनेक कलाकृतियां राष्ट्रपति भवन में विद्यमान है। गोया में पीपल की जिस वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने थे, उसके 2 पौधे मंगवाकर राष्ट्रपति भवन के उद्यानों में लगाया गया। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लगाए गए वो पौधे भगवान बुद्ध की विरासत के साथ राष्ट्रपति भवन के संबंधों को जीवंत बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति भवन के स्टेट कॉरिडोर में धर्म धम्म परंपरा का कलात्मक रूप देखा जा सकता है। वहाँ श्रीमद् भागवत गीता के लगभग 70 श्लोक कुशल कलाकारों द्वारा लिखे गए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महाकारुणिक भगवान बुद्ध के अहिंसा तथा करुणा के संदेश को अपने जीवन मूल्यों तथा कार्यों के द्वारा प्रसादित करते थे। बापू की प्रार्थना का आरंभ एक बौद्ध मंत्रों से होता था। उनकी प्रार्थना में गीता तथा अन्य उपनिषद के श्लोक पढ़े जाते थे। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने एक आदर्श राज्य की अवधारणा को रामराज्य का नाम दिए थे। धर्म धम्मों की हमारी परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनो, भवन्तु सब्ब मंगलम और सर्वदा भला की प्रार्थनाएं हमारे जीवन का हिस्सा रही है। यही पूर्व के मानववाद का सार तत्व है और यही आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत भी है। ये सम्मेलन मानवता की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसीलिए मैं एक बार फिर सभी आयोजकों की सराहना करती हूँ। मुझे पता चला यहाँ 15 देशों से और आए हैं ज्ञानी, गुणी, महात्मा, गुरु, भिन्न भिन्न धर्म के। साथ ही साथ ये सम्मेलन 3 दिन चलने वाले हैं। मुझे लगता है ये 3 दिन का चिंतन मंथन आगामी मानव समाज को ये एक ऐसे संदेश देना चाहिए, देश विकास होना चाहिए, विकास के साथ साथ मानवता को बनाए रखने के लिए एक संदेश भी जाए दूर दूर तक, आत्मा तक, मनुष्य तक। विकास का कैसे आत्मिक विकास, धार्मिक विकास भी होना चाहिए। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि समस्त विश्व समुदाय पूर्व के मानववाद से लाभान्वित हो और धरती माता की सभी संतानें शांतिपूर्ण तथा सुखमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Honorable President, for your enriching address. May I request everyone to please rise for the national anthem.
तो ये कार्यक्रम की शुरुआत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। कार्यक्रम का